Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of banking chapters. आज हम बैंकिंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक केवल इसी चैप्टर में इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी वहां भी इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और ये श्योर है कि इसमें से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर आता ही आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई की जितनी भी मनी सप्लाई होती है वो कंट्रोल की जा सकती है बाय द सेंट्रल बैंक के द्वारा। जो सेंट्रल बैंक को क्या मिली हुई एक शॉल अथॉरिटी मिली हुई है टू इश्यूज पेपर करेंसी को इशू करने की, तो उस पेपर करेंसी को कंट्रोल करने की अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई टाइम टू टाइम ये डिफरेंट वे से क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है। जैसे कि फर्स्ट इसके क्या है, 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स? Quantitative instrument refers to those instruments which control overall supply of money in the economy। जो इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी को क्या करे? कंट्रोल। ओवरऑल का मतलब है कि ये इट कवर होल इकोनॉमी, ये होल इकोनॉमी को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब है कि कौन कौन से होते हैं कि हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? तो फर्स्टली 2 रेट्स, दोनों ही रेट्स होंगी, बैंक रेट, रेपो रेट। सेकंड 2 रेशियो, सीआरआर, एसएलआर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। और एक और बच गया क्या? रिवर्स रेपो रेट। इन रेट के थ्रू, रेशियो के थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करती है? सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है। हम वन बाय वन क्या करेंगे? सबकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है बैंक रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रेट? क्या होती है बैंक रेट? बैंक रेट refers to those rate या बैंक रेट refers to those rate at which central bank lend money to commercial bank for long term needs। जब भी सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को किस लिए? फॉर लॉन्ग टर्म की नीड्स को पूरी करने के लिए क्या देती है? लोन देती है। जिस रेट से, उस रेट्स को क्या कहा जाता है? बैंक रेट। क्या कहा जाता है? बैंक रेट। तो बैंक रेट का क्या है? एक इंपॉर्टेंट रोल है जो क्या करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करता है। वो इंपॉर्टेंट रोल कैसे है? देखो, इफ द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, क्या हो रखी है? सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो रखी है, हम ये इन्फ्लेशन आया हुआ है। क्या कह रहे? इन्फ्लेशन। तो हाउ टू इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो आरबीआई बैंक को पता है कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्या आया हुआ? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो हाउ टू कंट्रोल दिस? तो आरबीआई क्या करेगी? इंक्रीज द रेट ऑफ बैंक रेट। वो बैंक रेट की रेट क्या कर देती है? बढ़ा देती है। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा? कैसे पड़ेगा? देखो, आरबीआई सेंट्रल बैंक, आरबीआई और यहां कॉमर्शियल बैंक और जनरल पब्लिक। आरबीआई बैंक लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक, इट इज कॉल्ड बैंक रेट। और कॉमर्शियल बैंक लैंड मनी टू जनरल पब्लिक। कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? जनरल पब्लिक को लोन देती है। देखो, इफ आरबीआई इंक्रीज द रेट ऑफ बैंक रेट, यदि आरबीआई क्या करती है? बैंक रेट की रेट को इंक्रीज कर देती है, इट मींस इट लीड्स टू द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। ये किसको लीड्स करेगा? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को लीड्स करेगा। और इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट लीड्स टू रिड्यूस द बोरोइंग मनी बाय द कॉमर्शियल बैंक, और reducing borrowings by the commercial bank leads to reductions of lending to general public। अब
जनरल पब्लिक को क्या करेगी, वो लोन कम से कम देगी। जब जनरल पब्लिक को लोन कम से कम मिलेगा, इट मींस है इन्फ्लेशन कंट्रोल। जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग क्या नहीं कर पाएंगे, डिमांड नहीं कर पाएंगे, डिमांड गिर गई और इन्फ्लेशन क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। देखो अगर बैंक रेट बढ़ती है तो वो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज करती है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जब इंक्रीज होगी तो इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मार्केट रेट, जो मार्केट रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब मार्केट रेट इंक्रीज होगा तो जनरल पब्लिक क्या करेगी, लेसर लोन क्या करेगी, कम से कम लोन लेगी। इट मींस इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन क्या हो जाना है, यहाँ पर कंट्रोल हो जाना है। क्लियर हो गया। देखो सपोज फॉर एग्जांपल आरबीआई पहले 10% रेट से क्या करती थी, कॉमर्शियल बैंक को लोन देती थी और कॉमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को उसी लोन को 12% पर देती, सभी लेते थे। बट क्या है कि ये 12% सभी को कम लग रहा है कि जनरल पब्लिक सोच रही है कम है, ज्यादा से ज्यादा लोन ले रही है और ये भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रही है हमें लोन देने के लिए। अब क्या किया आरबीआई को, अगर क्या करना है, कंट्रोल करना है, आरबीआई ने क्या किया, इस रेट को 15% कर दिया। कॉमर्शियल बैंक हमको जब लोन देती है तो उसने 17% कर दिया। भाई अभी 12 से 17 हुआ है, 5% का इफेक्ट आया है। अब जनरल पब्लिक क्या नहीं करेगी, लोन नहीं लेगी और कम से कम लोन लेगी। इट मींस रिडक्शंस इन परचेजिंग पावर ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी जनरल पब्लिक की, इट मींस इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब है कि इफ द बैंक रेट फॉल, देखो बैंक रेट क्या हो जाती है, फॉल, तो ये क्या करती है, डिफ्लेशन को कंट्रोल, इसको डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट के रेट गिरा दिए। बैंक रेट गिरेगी, इट मींस कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, टेक मोर एंड मोर लोन फ्रॉम द आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन लेगी। जितना लोन लेगी इट मींस प्रोवाइड मोर एंड मोर लोन टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करवाएगी और जितना ज्यादा लोन लिया जाएगा उतना ही जनरल पब्लिक का क्या होगा, वेलफेयर होगा। उसके पास सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी और इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल। जो डिफ्लेशन आया था ना, ड्यू टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, तो अब क्या हो गया, डिफ्लेशन कंट्रोल हो गया। क्लियर हो गया। बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट का सबसे पहले मीनिंग बताना है कि बैंक रेट रेफर्स टू दोज रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। किसके लिए देती है, हमेशा लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए देती है। और इसका इफेक्ट्स क्या है, इफ बैंक रेट राइज इट आल्सो लीड्स टू कॉस्ट ऑफ credit, it also rise to cost of credit. Rise in cost of credit leads to cut in taking loan by the commercial bank, and commercial कम लिया, commercial bank कम किया तो leads to provide lesser loan to general public, और general public कम लेगी, it means क्या हो गया, जो हमारा इन्फ्लेशन वो कंट्रोल हो गया। ऐसे डिफ्लेशन का बताते हैं। क्लियर हो गया सभी को। सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। What is the meaning of open market operation? Open market operation refers to those market operation where RBI sale and purchase of government securities, commercial bank securities in open market to control inflation and deflation. जब भी आरबीआई बैंक या सेंट्रल बैंक किसको, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, कॉमर्शियल बैंक की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में क्या करती है, फ्रीली सेल और परचेज करती है। इट इज आल्सो कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर हो गया होगा ना। व्हेन आरबीआई फ्रीली सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, commercial bank securities in open market to control inflation and deflation. अब है कि यहाँ पर during inflation, during deflation क्या करेगी, देखो when the situations of inflation, अगर इकोनॉमी में किसकी सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। सबसे पहले क्या बताया मीनिंग, अब इसकी बताओ इफेक्ट क्या पड़ेगा।
देखो क्या है, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, कि क्या करेगी, सिक्योरिटीज को सेल करेगी, क्या करेगी, सिक्योरिटीज को सेल करेगी इन ओपन मार्केट। अब सेल कैसे करेगी, देखो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोगों के पास बहुत पैसा है, इट मीन सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो रखी है, उस पैसे को आरबीआई बैंक अपने पास कैसे ले, तो कोई चीज सेल कर दे लोगों को। उसने क्या किया कि सेल करना स्टार्ट कर दिया। जब सिक्योरिटी सेल करेगी, पब्लिक परचेज करेगी, तो पब्लिक के पास सिक्योरिटीज है, उन्होंने बदले में क्या दिया है, मनी दी है। आरबीआई बैंक ने उस मनी को क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, इट मींस इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब जो जिस पैसे से, जिस मनी से वो क्या करते थे, डिमांड करते थे मार्केट में, अब वो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, कंट्रोल, इन्फ्लेशन क्या हो गया, कंट्रोल। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, अगर इकोनॉमी में क्या है, डिफ्लेशन, लोगों के पास क्या नहीं है, मनी नहीं है, तो लोगों के पास डायरेक्टली मनी पहुंचाने का क्या सोर्स है, तो क्या करेगी आरबीआई उस कंडीशंस में, खुद सिक्योरिटीज को परचेज करना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि आपके पास जो सिक्योरिटीज है ना, आप उन्हें क्या कीजिए, परचेज, मैं परचेज करूंगी और आप उनको क्या कीजिए, परचेज। तो वो क्या करती है, उनसे सिक्योरिटीज को परचेज करना स्टार्ट कर देती है, उनसे कहते हैं आप सेल कीजिए। जब वो सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, सेल करेंगे, आरबीआई परचेज करेगी, जो सप्लाई ऑफ मनी थी वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाते, रिलीज हो जाते इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जब क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी रिलीज हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मनी जब रिलीज होगी, इट मींस डिफ्लेशन कंट्रोल। अब लोगों के पास क्या आ गया, मनी आ गई, मनी आ गई तो क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे, और डिमांड की कमी के कारण तो डिफ्लेशन आया हुआ था। अब डिफ्लेशन क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। क्लियर हो गया। थर्ड है रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट दोनों सेम है, रेपो रेट और बैंक रेट दोनों ही कैसे हैं, सेम है, केवल डिफरेंस कितना है, रेपो रेट रेफर्स टू दोज रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक। यहां तक दोनों की डेफिनेशन सेम है, बैंक रेट की भी और रेपो रेट की। दोनों ही कंडीशंस में सेंट्रल बैंक मनी लैंड करती है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। बट बैंक रेट में क्या था, फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, बट इन केस ऑफ रेपो रेट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म नीड्स, प्रोवाइड टू शॉर्ट टर्म नीड्स। रेपो रेट के अंदर आरबीआई बैंक शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करती है, लोन प्रोवाइड करवाती, किसको, कॉमर्शियल बैंक को। क्लियर हो गया। इसके लिए रेपो रेट का मतलब क्या है, व्हेन सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, जब शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए प्रोवाइड करवाया तो उसे क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे। सेम सिचुएशन, इफ रेपो रेट राइज तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, रेपो रेट बढ़ गई है तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ेगी, इसकी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ेगी तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो इंक्रीज, तो जनरल पब्लिक क्या करेगी, कम से कम लोन लेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल। सेम रेपो रेट क्या हो जाती है, अगर फॉल हो जाती है, रेपो रेट फॉल होगी तो डिफ्लेशन कंट्रोल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। जब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो रिड्यूस होगी तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो रिड्यूस, जनरल पब्लिक टेक मोर और मोर लोन, इट मींस डिफ्लेशन कंट्रोल। डिफ्लेशन क्या होने वाला है, कंट्रोल होने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया रेपो रेट तक। अब है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट का जस्ट अपोजिट। रेपो रेट में सेंट्रल बैंक ने मनी लैंड की थी किसको, कॉमर्शियल बैंक को, बट रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट रेफर्स टू दोज रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक लैंड मनी टू सेंट्रल बैंक। आप कहोगे मैम कॉमर्शियल बैंक भी मनी उधार देती है सेंट्रल बैंक को, तो बिल्कुल देती है। व्हेन कॉमर्शियल बैंक हैज सम सरप्लस ऑफ मनी या सरप्लस पार्क ऑफ मनी, अगर कॉमर्शियल के पास क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी है और उसे पता है जनरल पब्लिक को लोन देगी तो वहां भरोसा नहीं है जनरल पब्लिक उसे वापस करे ना करे, ये पब्लिक का ऐसा ही है। हाँ, अगर उसने वो लोन सेंट्रल बैंक को दिया तो उसे टाइम पर इंटरेस्ट मिलेगा और टाइम पर क्या मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। तो उस सिचुएशंस में आरबीआई क्या, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, जितना उसके पास सरप्लस अमाउंट होता है उसको सेंट्रल बैंक को क्या कर देती है, उधार दे देती है। तो जिस रेट से वो उधार देती है कॉमर्शियल बैंक
सेंट्रल बैंक को इट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं इसको? रिवर्स रेपो रेट। अब ये इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में कैसे वर्क करती है? तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करेगी? इस रेट को बढ़ा देती है। जब रेट को बढ़ाएगी तो कॉमर्शियल बैंक को लालच आ जाता है कि नहीं, अब ये जो लोन है पब्लिक को देने की बजाय, पब्लिक तो वैसे नहीं लेगी, बढ़ाना है, तो क्या करेगी? ये लोन पब्लिक को देने की बजाय किसको देना चाहिए? अब हमें सेंट्रल बैंक को देना चाहिए। सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया इसलिए था कि उसे मिल जाए। दूसरा, अगर क्या है? डिफ्लेशन। क्या है? डिफ्लेशन। तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगी? रिड्यूस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। क्या है कैश रिजर्व रेशियो? कैश रिजर्व रेशियो इज द फ्रैक्शंस अमाउंट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स। ये टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का वो फ्रैक्शंस अमाउंट है which is kept by the commercial bank, which is kept by the commercial bank with RBI, जिसे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कैसे रखती है? एज अ रिजर्व रख लेती है। उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इन्फ्लेशन है तो क्या होगा? सीआरआर बढ़ जाएगा, ज्यादा अमाउंट रखेगी। डिफ्लेशन है तो आरबीआई से आपको कम कर देती है, भाई मेरे को मेरे पास कम से कम रखो और आप पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोन दो। डिफ्लेशन कंट्रोल करना है। फिर है एसएलआर। एसएलआर क्या? स्ट्रेटजरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर भी सेम है। इसमें क्या है कि स्ट्रेटजरी लिक्विडिटी रेशियो रेफर्स टू द फ्रैक्शंस अमाउंट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट which is kept by the commercial bank with itself, जिसे कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है। जिसे कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है उसको हम बोलते हैं एसएलआर, स्ट्रेटजरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेटजरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी? एसएलआर का मतलब है कि जिसे कॉमर्शियल बैंक ने अपने पास अमाउंट को रखा, उसे लोन पर नहीं दे दी है। अगर ये लगता है कॉमर्शियल बैंक को कि या आरबीआई बैंक को लगता है कि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उस कॉमर्शियल बैंक को कहती है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या रखो? अपने पास एसएलआर रखो, कम से कम लोन दो, ज्यादा से ज्यादा एसएलआर रखो। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। कहते हैं अगर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन सिचुएशन में क्या कहेगी बैंक की? कम से कम एसएलआर रखना है, कम से कम इन कैश फॉर्म आपको अपने पास रखना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? पब्लिक को लोन देना है। तो वो क्या हो गया? एसएलआर, स्ट्रेटजरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर हो गए? ये थे हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम आगे करने वाले हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का फर्स्टली मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स रेफर्स टू दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच फोकस ऑन सेलेक्टिव सेक्टर्स, जिसका फोकस किसके ऊपर होता है? एक सेलेक्टिव सेक्टर्स के ऊपर होता है ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के एक सेलेक्टिव सेक्टर्स के ऊपर इसका कंप्लीट फोकस होता है कि सेक्टर्स है, केवल इन्हीं को क्या करना, हमें इंप्रूव करना है। इसके तीन हमारे क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से? मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सजेशंस। सबसे पहले है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इसका मीनिंग करते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटीज, मार्केट वैल्यू ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटीज एंड लोन ऑफर्ड बाय द बैंक। जो भी ये लोन लैंड बाय द बैंक, जो बैंक ने हमें लोन दिया है वो, और जो हमने सिक्योरिटी उसके बदले जमा करवाई है उसकी मार्केट वैल्यू, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल कि हमने 10 लाख रुपीस के लोन के लिए 15 लाख रुपीस की क्या जमा कराई? सिक्योरिटी जमा कराई है। हमने 10 लाख का लोन लिया बैंक से, 15 लाख की सिक्योरिटी जमा कराई, उनके बीच में डिफरेंस कितना है? 5 लाख है। तो 5 लाख क्या होगा हमारा? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब व्हाट इज द यूज ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन? इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या यूज होता है, कैसे होता है? फर्स्ट, राइज इन, देखो, if a margin requirement rise, it means more amount of securities are mortgage of less amount of loan.
भाई कम अमाउंट लोन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी जमा करा रहे हो कि 10 लाख के लोन के लिए आप सपोज 18 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करा रहे हो, तो क्या हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट राइज हो गया। राइज क्यों करती है आरबीआई, उसका मेन पर्पस होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। देखो अगर हमें ये लगता है कि भाई 10 लाख का हमने लोन लिया और 12 लाख की सिक्योरिटी जमा करे, तो सब भाग भाग के क्या करेंगे, सिक्योरिटी जमा करेंगे और लोन ले लेंगे बैंक से। क्यों, क्यों 2 लाख रुपए की तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जमा करानी है। बट अब उस आरबीआई को ये लगता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो रही है मार्केट में, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को ही बढ़ा देती है। कहती है अगर अब की बार किसी को लोन चाहिए 10 लाख रुपीस का, तो आपको 15 लाख या 18 लाख की सिक्योरिटी क्या करनी पड़ेगी, मॉर्गेज रखनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में क्या करेगी जनरल पब्लिक, कम से कम लोन लेगी। कम से कम लोन लेगी तो इन्फ्लेशन हो गया कंट्रोल। डिफ्लेशन है इसको फॉल कर देती है, कहती है 10 लाख का लोन चाहिए तो आप 11 लाख की सिक्योरिटी जमा करा दो। बट हमेशा क्या होता है, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, मार्केट रेट होता है किसका, सिक्योरिटीज का जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इज ऑलवेज मोर देन द लोन ऑफर्ड बाय द बैंक। जो बैंक ने लोन हमें ऑफर किया उससे हमेशा जो मार्केट जो कोलेटरल सिक्योरिटीज होती है उसका जो मार्केट वैल्यू होती है हमेशा ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, फर्स्टली तो इसलिए होता है कि भाई काफी सारी जो सिचुएशंस होती हैं, हो सकता है जनरल पब्लिक क्या ना करे कि उस अमाउंट की पेमेंट ना करे, तो उस टाइम क्या कर सकती है, बैंक उस सिक्योरिटी को मार्केट में सेल कर कर अपना प्रिंसिपल अमाउंट और अपना इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को ही क्या कर सकती है, वो रिसीव कर सकती है। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट, फॉल कब करेगी, डिफ्लेशन में, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि व्हेन आरबीआई फिक्स द quotas of lending money to different sectors like business activity, agriculture activity, educational है, वहां पर आरबीआई ने क्या किया कि डिफरेंट कोटाज है वो फिक्स कर दिए। अगर उसे लगता है कि इन्फ्लेशन है, क्या है, इन्फ्लेशन आ रहा है, भाई लोगों के पास ऑलरेडी पैसा फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे हैं, तो क्या है इंट्रोडक्शन कर देगी राशि ऑफ क्रेडिट का, भाई क्या कीजिए, कोटाज को फिक्स कर दीजिए, सभी को फिक्स कीजिए। बिजनेस के लिए आप 5 लाख से ज्यादा लोन नहीं ले सकते, एजुकेशन के लिए आप 1,50,000 से ज्यादा लोन नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए आप 2 लाख रुपीस से ज्यादा लोन नहीं ले सकते। ये क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, किसने, आरबीआई ने, इन्फ्लेशन के टाइम। अगर उसे लगता है डिफ्लेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो कहती है कि जो राशि ऑफ क्रेडिट है, जो कोटास फिक्स किए उसको हटा दीजिए, हमें कोई कोटा फिक्स नहीं करने, पब्लिक जितना चाहे उतना लोन ले सकती है और क्या करेगी, उतनी ज्यादा डिमांड कर सकती है, डिफ्लेशन क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। लास्ट है मोरल सिचुएशंस। मोरल सिचुएशंस का मतलब होता है प्रेशर। व्हेन आरबीआई कंट्रोल या डायरेक्टिव, कंट्रोल या फिर डायरेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक टाइम टू टाइम, जब भी क्या करती है आरबीआई बैंक कॉमर्शियल बैंक को टाइम टू टाइम डायरेक्ट करती है, हम कहीं कंट्रोल करती है, गाइडलाइंस जारी करती है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं मोरल सिचुएशंस। जिसमें है अगर इन्फ्लेशन है तो रेस्ट्रिक्टिव लोन क्या देती है, अगर इन्फ्लेशन आया हुआ है किसी को भी लोन देने की जरूरत नहीं है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। अगर उसे लगता है कि डिफ्लेशन है तो लिबरल लैंडिंग, मतलब कि बहुत आसानी कर देती है लोन लेने में कि अब लोगों को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कराइए। तो ये हमारे दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनका मीनिंग जानना है, मीनिंग के बाद इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कैसा पड़ेगा, सेम ही कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बता सकते हो। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे नेक्स्ट आने वाला जो यूनिट है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सभी को क्लियर हो गया।